नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 की जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उसके लिए इंग्लिश के जो हमारे इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन और इम्पोर्टेंट जो ईमेल है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इससे पहले हम जो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ और स्टोरी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसको ज़रूर देखें। तो यहाँ पर देखिए, हम आपके जो है एप्लीकेशन और ईमेल ऑप्शन में आती है, यानी कि दोनों में से आपको एक करना होता है। तो हम दोनों में जो इम्पोर्टेंट है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर एप्लीकेशन की चर्चा करेंगे कि इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन। तो इसके जो एप्लीकेशन आपके इस तरह से क्वेश्चन आता है कि यू आर आलोक लिविंग इन जोधपुर, यानी कि आप आलोक हो और जोधपुर में रहते हो। यूर फ्रेंड कमलेश हैज फेल्ड इन सेकेंडरी एग्जामिनेशन दिस ईयर, यानी कि आपका जो मित्र है वो सेकेंडरी यानी कि 10वीं की जो परीक्षा है इस साल फेल हो चुका है। राइट अ लेटर एक्सप्रेसिंग यूर सिंपैथी टू हिम, यानी कि आप जो है उसको सांत्वना देने के लिए, सिंपैथी देने के लिए आपको लेटर लिखना है। यू मे टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स, यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे हैं। तो वो पॉइंट्स आपको दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, यानी कि आपको कुल मिला के ये लिखना है कि आपका जो दोस्त है वो 10वीं की सेकेंडरी की परीक्षा में फेल हो चुका है। तो उसको सिंपैथी देने के लिए, सांत्वना देने के लिए या थोड़ा बहुत उसको दिलासा देने के लिए आपको एक लेटर लिखना है। तो हम जो है किस तरह से लिखेंगे, लैंग्वेज आप अपने अनुसार सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, लेटर लिखने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम जो इंग्लिश में लेटर है इस साइड से ही, बाईं तरफ से ही जो है स्टार्ट किया जाता है सारी की सारी लाइनें। तो सबसे पहले हम जो है एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस में अगर कोई मोहल्ला वगैरह है तो उसको लिखेंगे, जैसे हमने लिखा 157 सरदारपुरा। क्लियर। उसके बाद जो जगह है उसका नाम लिखेंगे जोधपुर, और उसके जस्ट बाद हम डेट लिखते हैं। ये हमने डेट लिखी, और उसके बाद जो है हम जैसे दोस्त को लिख रहे हैं या पिताजी को, किसी को भी लिख रहे हैं, तो वो लिखेंगे जैसे माय डियर कमलेश, लिख दिया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि यस्टरडे आई सा योर बोर्ड्स एग्जामिनेशन रिजल्ट, यानी कि कल मैंने जो है तुम्हारा बोर्ड का रिजल्ट देखा। आई वॉज ईगर टू नो योर एग्जामिनेशन रिजल्ट, सो आई सर्च योर रोल नंबर इन द न्यूज़पेपर, यानी कि मैंने जो तुम्हारे रोल नंबर है वो न्यूज़पेपर में देखे। बट आई वॉज पेंड नोट टू फाउंड योर रोल नंबर देयर, यानी कि पर मुझे जो है यहाँ पर पेन हुआ, दुख हुआ, मैं दुखी हुआ कि मुझे उसमें जो है आपके रोल नंबर नहीं मिले। यू हैव ऑलवेज बीन अ हार्ड वर्किंग एंड सीरियस स्टूडेंट, यानी कि तुम जो है हमेशा से जो है हार्ड वर्किंग और सीरियस स्टूडेंट रहे हो। आई हैड नेवर थॉट ऑफ योर फेलियर इन दिस एग्जामिनेशन, यानी कि मैंने तुम्हारे जो फेल हो जाओगे उसके बारे में, यानी कि असफलता के बारे में नहीं सोचा था। हावेवर यू शुड नॉट लूज हर्ट, लेकिन ठीक है फिर भी कि आपको अपना जो है हृदय जो है दुखी नहीं करना है। फेलियर आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस, यानी कि जो असफलता है वो सफलता की जो है पिलर होती है, यानी कि स्तंभ होता है। नाउ यू स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली एंड रेगुलरली, अब जो है तुम्हारी जो पढ़ाई है उसको सीरियसली और रेगुलरली करो। आई एम श्योर यू विल फेयर वेरी मच बेटर नेक्स्ट ईयर, यानी कि तुम जो है अगले साल बहुत अच्छा करोगे, मैं इसके लिए श्योर हूँ। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, और अपने जो माता पिता उनको मेरा जो है प्रणाम बोलना या रिगार्ड। और इसके बाद विद बेस्ट ऑफ लक टू यू, यानी कि और इसके बाद जो है आप लिखेंगे योर सिंसियरली आलोक, इसके बाद नाम लिख देंगे। इसी तरह से जो है एक आपका है, ये आपका क्या था, फेलियर का था, फेल हो गया था। और एक किसका है, कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन सक्सेस इन एग्जाम, ये कॉन्ग्रेचुलेसन किसके लिए दे रहे हैं, सक्सेस के लिए, यानी कि वो सक्सेस हो गया है। तो सेम क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, यू आर सोहन। अब यहाँ पर जो है नाम वगैरह है अलग भी आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो नाम उसमें पूछा जाएगा या क्वेश्चन में दिया जाएगा वो ही आपको लिखना है। अगर नाम वगैरह नहीं देता है तो आप आपका नाम लिख सकते हैं। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड मोहन, यानी कि आपके मोहन, आपका जो दोस्त है मोहन, उसको आपको पत्र लिखना है। कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, यानी कि जो वो सक्सेस है एग्जामिनेशन की वो आपको लिखना है। तो सेम तरीका है, यहाँ पर हम एड्रेस लिखेंगे। पहले हम जो है मोहल्ले का कोई भी जो अगर नंबर है, घर का नंबर है या गली का कोई नंबर है वो लिख देंगे। फिर हम मोहल्ले का जो है नाम लिखेंगे, जैसे शास्त्री नगर, और फिर जयपुर। उसके बाद हम डेट लगाएंगे, और फिर उसके बाद जो है हम दोस्त का नाम लिखेंगे माय डियर मोहन। फिर उसके बाद जो है हम जो भी आप बातें लिखना चाहे वो हम लिखेंगे, और लास्ट में लिख देंगे विद लव योर लविंग फ्रेंड सोन। क्लियर। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद एक और है कि इनविटेशन टू सिस्टर मैरिज, यानी कि क्वेश्चन क्या रहेगा,
यू आर मोनिका लिविंग इन गंगानगर, यानी कि आप मोनिका हो और गंगानगर में रहती हो। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हर टू योर सिस्टर मैरी, यानी कि आप जो है एक आपकी दोस्त को एक लेटर लिखें, किसके लिए, आपकी बहन की शादी में इनवाइट करने के लिए, यानी कि बुलाने के लिए। टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट, इन पॉइंट्स का आप हेल्प ले सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम वही सेम लिखेंगे, यहाँ पर हम एड्रेस लिखेंगे और डेट लिखेंगे, माय डियर सोनिया। और इसके बाद जो है हम जो बातें हैं वो लिख देंगे कि जैसे मेरी बहन की शादी से इस तारीख को आ गई है और मैं आपको जो है बुलाना चाहती हूँ, आपको आना है या परिवार वालों को भी आना है। इस तरह से मतलब आप लैंग्वेज अपने अनुसार लिख सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि ये गाइड में दे रखी है वो ही आपको लैंग्वेज लिखनी है। और इसके बाद हम लिख लेंगे अवेटिंग योर रिप्लाई, यू आर सिंसियरली मोनिका। क्लियर। इसके बाद जो है, अब इसके बाद देखिए ये तो हो गए हमारे इनफॉर्मल। और इसके बाद देखिए हम यहाँ पर अब जो हम प्रिंसिपल वगैरह को इनको लिखते हैं वो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। वो तो हमने दोस्त वगैरह को इनको जो है आपने भेजा, यानी कि उनको भेजा वो करा। अब इसमें हम करेंगे कि जो प्रिंसिपल वगैरह है उनको भेजेंगे वो कैसे लिखेंगे। तो देखिए जैसे क्वेश्चन आता है कि इमेजिन डेट यू आर सरोज, यानी कि सपोज करो या इमेज करो कि आप सरोज हो, आई स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास एंड योर फादर इज अ पुअर फार्मर, और आपके पिताजी हैं जो पुअर फार्मर है। और राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर प्रिंसिपल रिक्वेस्ट हिम टू अलाउ यू फुल फ्रीशिप, यानी कि जो है आपकी एक तरह से फीस माफ़ी के लिए ये जो है एप्लीकेशन है, यानी कि आपके पिताजी जो हैं गरीब है और फीस जमा नहीं करवा पाएंगे। तो सेम इसमें भी वही लिखना है आपको, इधर आपको एड्रेस लिखना है, डेट लगानी है। अब इसके बाद जो है आप क्या लिखेंगे, वहाँ पर हम लिख देते हैं माय डियर फ्रेंड की जगह पर हमें लिखना है द प्रिंसिपल, फिर स्कूल का नाम और जगह, फिर इसके बाद हम लिखेंगे सर, फिर सर के बाद हम क्या लिख देंगे, इसके सर के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। इस सब्जेक्ट को हम पहले भी लिख सकते हैं। और इसके बाद हम लिखेंगे मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आई गोट 72% मार्क्स इन 8th क्लास, आई एम ए गुड प्लेयर ऑफ हॉकी। इस तरह से जो है आप हिंदी में लिखते हैं वैसे ही जो है हम यहाँ पर इंग्लिश में जो लैंग्वेज लिख देंगे। और इसके बाद हम लिखेंगे थैंकिंग यू यूअर्स ओबीडेंटली सरोज क्लास 9th। इसके बाद जो है हमारे पास एक और है कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि इमेजिन दैट यू आर धनश्री विदानी द मॉनिटर ऑफ क्लास 9th, यानी कि आप धनश्री विदानी हो और क्लास 9th की जो है मॉनिटर हो। योर स्टडीज सफर्ड मच इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, यानी कि यहाँ पर जो है आप इंग्लिश और मैथमेटिक्स में जो है आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको जो है आपके हेड मास्टर या प्रिंसिपल को जो है आपको एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करने के लिए जो है प्रार्थना पत्र लिखना है। तो जैसे हम हिंदी में लिखते हैं सेम यहाँ पर देखिए, इधर हम एड्रेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फिर सर, और इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे कि फॉर एक्स्ट्रा क्लासेज फॉर इंग्लिश एंड मैथ, यानी कि इंग्लिश मैथ के लिए एक्स्ट्रा क्लास लगाने के लिए। इसके बाद जो है हम यहाँ पर जो है लैंग्वेज लिख देंगे। और इसके बाद हम लिखेंगे कि थैंकिंग यू यूअर्स ओबीडेंटली धनश्री विदानी मॉनिटर क्लास 9th बी। क्लियर। इस तरह से लिखेंगे। और इसके बाद जो है एक लास्ट की आपसे जो टीसी की एप्लीकेशन है वो भी आपसे पूछी जा सकती है, तो इसको भी जो है आप ज़रूर करें। और तो इस तरह से देखिए ये अभी हमने जो डिस्कस करी ये हमारी इम्पोर्टेंट जो है एप्लीकेशन है, इन्हीं में से जो है आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आपको देखने को मिलेगी। और इसके बाद हम जो है इसके पेपर है, पेपर में कौन कौन सी पिछले साल जो है आई हुई है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, और इसके बाद हम जो है आपको बताएंगे कि अब ईमेल क्या डिस्कस कर रहे हैं। अब ईमेल डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट ईमेल। तो देखिए एप्लीकेशन और ईमेल में से आपको एक क्वेश्चन करना है, जो भी आपको अच्छा लगे या अच्छे से आए वो आप कर सकते हैं। तो देखिए ईमेल, सबसे पहले हम यहाँ पर ईमेल को समझते हैं कि ईमेल आप किस तरह से लिखी जाती है। देखिए आप 9th क्लास में अगर ईमेल समझ लेते हैं तो आपके ये 10वीं क्लास में भी आएगी, तो आपको ये जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखिए ईमेल किस तरह से लिखा जाता है, पहले सबसे पहले हम इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। क्लियर। ये इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें हम जो है यहाँ पर देखिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और इस तरह से ये 4 लाइन बना लेंगे। और एक यहाँ पर जो है हम एक कॉलम बना लें। इस तरह से आपको जो है इसका फॉर्मेट बनाना है। और फॉर्मेट में देखिए सबसे पहले हम टू लिखेंगे। टू का मतलब ये होता है कि किसको जो है हम ईमेल भेज रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर प्रिंसिपल जी से यहाँ पर भेजा है तो इसका हम यह नाम लिखेंगे। और सीसी का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हम एक के अलावा 2 व्यक्तियों को अगर हम भेजते हैं तो उस 2 व्यक्तियों का यहाँ पर नाम आता है। क्लियर।
और बीसीसी में यहाँ पर हम बीसीसी लिखते हैं। बीसीसी का मतलब होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा व्यक्तियों को भेज दें, 5, 10, 20, 50, 100, तो उन सब की जो है ईमेल एड्रेस इस बॉक्स में लिखा जाता है। तो आपके सीसी बीसीसी से कुछ भी काम नहीं आते हैं, बस आपको फॉर्मेट दिखाने के लिए आपको लिखना है ऐसे। और सब्जेक्ट में हम लिख देंगे कि जिसके लिए भी हम बोल रहे हैं। इसके बाद जो है जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं सेम टू सेम वैसे के वैसे जो है हम ईमेल में भी लिखते हैं। अब देखिए हम चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए क्वेश्चन है, राइट अ फॉर्मल ईमेल लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एट principalgss@gmail.com। यानी कि आपको जो है आपके स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनको आपको ईमेल लिखना है। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में जो है ईमेल एड्रेस दे रखा है, यानी कि principalgss@gmail.com, ये जो है हमें टू में लिखना होता है। अगर मान लो आपको क्वेश्चन में नहीं देता है तो आपको अपने अनुसार जो है कोई सा भी आप एड्रेस लिख सकते हैं। याद रखें कि ये जो @gmail.com है इसको आपको ज़रूर लगाना है। आगे आप जो भी नाम, आप स्कूल का नाम या कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन पीछे आपको @gmail.com लगाना है। ये कब करना है, जब क्वेश्चन में अगर आपको ईमेल नहीं दे। अगर देता है तो बहुत अच्छी बात है। और रिक्वेस्टिंग टू अरेंज ऑन लाइक काउंसलिंग ऑन हाउ टू फेस बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन फेस किस तरह से करें उसके लिए आपको जो है एप्लीकेशन जो है यहाँ पर आपको ईमेल लिखनी है। तो सेम वही टू में हम लिख देंगे कि principalgss@gmail.com। सब्जेक्ट में हम लिखेंगे फॉर अरेंजिंग ऑनलाइन काउंसलिंग ऑन हाउ टू फेस बोर्ड एग्जामिनेशन। इसके बाद जो है हम लिखेंगे, जो भी मैडम या सर हैं जो भी हैं आप लिखेंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशन सेकेंडरी क्लासेज are at hand, student are in examination blues, please arrange an online counseling on how to face board examination, it will help us in reposing confidence, thanking you yours obediently सरस्वती देवी। इस तरह से जो हम लिख देंगे। इसके बाद देखिए एक आपका है कि इसमें जो है टू अरेंज अ कंप्यूटर टाइप कॉन्स्टेंट ऑफ स्टेटस स्टूडेंट, तो ये आपको लिखना है। तो ये भी आपका जो है अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको जैसे टू है प्रिंसिपल और ISJ@yahoo.com, CC PCC, और यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट में फॉर अरेंजिंग अ कंप्यूटर टाइप कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। और इसके बाद जो है हम लैंग्वेज लिख देंगे, सिंपल सा जो एप्लीकेशन में हम लिखते हैं। इसके बाद देखिए एक आपका है, इसमें जो है हाउ टू यूज कंप्यूटर, यानी कि आपके प्रिंसिपल को एक ईमेल लिखना है जिसमें एक लेक्चर है हाउ टू यूज कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का उपयोग कैसे करें, तो उसके बारे में है। तो ये भी अच्छा है ईमेल का जो फॉर्मेट है। और इसके बाद हम यहाँ पर जो है लैंग्वेज लिख देंगे। और इस तरह से ये देखिए आप, हमने जो है ईमेल है आपके 3 ईमेल ही यहाँ पर ली है, और इन तीनों में से जो है आपको जो है देखने को मिलेगी। अगर इसके अलावा कोई आ जाती है तो आप इनके बेस पर जो है उसको आप कर सकते हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इसमें जो है इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन और इम्पोर्टेंट जो ईमेल है उनको कवर किया है, जो कि आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर के आने वाले हैं। तो इनको आप ज़रूर करके जाएं। और आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे।